हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? खुश रहें, प्रसन्न रहें। और आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डीलाल लेक्चरर, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। आज आपको कक्षा 12 हिंदी में हम आपको विशेष कुछ बहुत अच्छी बातें बताने वाले हैं। और तब तक पहले आप ये बताइए, आप इतने दिन तक आपने अच्छे से तैयारी की है? अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई प्रश्न है, कोई आपसे क्वेरी करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के प्रश्न नोट करिएगा, ताकि हम उनका समाधान कर सकें, आपको बता सकें। और इसके पहले के पीडीएफ लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, याद है आपको? हमने आपको परीक्षा ली थी और कुछ पद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे थे, और उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताए थे। और आज आपको एक नई बात करनी जानकारी प्राप्त होगी कि उसी पाठ पर आधारित, अर्थात कैकेयी अनुताप नामक पाठ जो आप पढ़ चुके हैं, उस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर भी आज भी आपको बताने हैं। और इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। तो आइए प्यारे बच्चों, अगले देखिए, ये गद्यांश है, पद्यांश है, और इस पद्यांश पर आधारित ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न। ये 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और ये 5 प्रश्न आपको 7 नंबर के हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, संदर्भ लिखिएगा, तो संदर्भ जब आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। रेखांकित अंश की जब व्याख्या करते हैं तो भी इसको 2 नंबर मिलते हैं। और इसके बाद ये 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं, कैकेयी तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 1-1 नंबर के हैं। इस तरीके से 3 नंबर के और 4 नंबर और 4, 3, 7 नंबर आपको मिलेंगे। और इन प्रश्नों को हल करने से पहले ये नीचे ऊपर जो पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को पहले पढ़िए मन लगा करके, और इसका अर्थ आप निकालिएगा, तभी आप इसको सही ढंग से बता पाएंगे। जैसा कि इसके पहले आपने पेपर हल किया है प्रश्न, वैसे ही इनको भी आपको हल करना है। तो पहले आप इसको हमारे साथ पढ़ेंगे। मुझको ये प्यारा और इसे प्यारे तुम, मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। माता कैकेयी ने क्या कहा था? अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वो सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। प्यारे बच्चों, इसको पहले आपने सस्वरवादन किया है, अब इसमें प्रत्येक पंक्ति का आप अर्थ, इसका पहले व्याख्या इसकी कीजिएगा, इसके अर्थ को समझिएगा। उसके बाद छोटे छोटे प्रश्न आप अपने मन से स्वयं से बताएंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, ये किसने कहा था? माता कैकेयी ने कहा था। किसके बारे में कहा था? किससे कहा था? अर्थात मुझे यह प्यारा, किस कौन प्यारा है मुझे? माता कैकेयी को कौन प्यारा है? भरत प्यारा है, उनका बेटा उनका पुत्र भरत प्यारा है। और इसे तुम प्यारे, अर्थात भरत को कौन प्यारे हैं? भरत को राजगद्दी प्यारी है कि मतलब बड़े भाई राम प्यारे हैं उनके लिए? तो आप क्या बताएंगे? उनके बड़े भाई श्री राम उनके लिए प्यारे हैं। इसलिए माता कैकेयी ने क्या कहा? मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम से क्या कहा कि तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो, अर्थात जितना मेरे लिए अगर 2 रुपये 100% भरत प्यारा है, अब भरत के तुम प्यारे हो, तो इसलिए तुम मेरे लिए 2 गुने, अर्थात 200% मेरे लिए तुम प्रिय हो। अब मुझसे रहो न न्यारे, अर्थात मुझसे अब न्यारे माने क्या होता है? अनोखे या अलग रहना। अब तुम मुझसे अलग ना रहो, अर्थात तुम मेरे साथ में रहो। मैं इसे न जानूं, अर्थात उन्होंने अपनी बात को व्यक्त करते हुए माता कैकेयी ने क्या कहा था कि मैं इसे अर्थात किसे न जानूं? मैं इस भरत को नहीं जानती हूँ, किंतु तुम जानते हो। कौन जानते हो? हे भरत, हे राम, तुम भरत को अच्छे से जानते हो, और मैं इस भरत को उतना नहीं जानती हूँ। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अर्थात तुम अपने आप से ज़्यादा कहीं इसे जानते हो, मानते हो, और इसको सम्मान करते हो, इसके बात को मानते हो।
इसलिए माता कैकेयी पुनः कहती हैं कि तुम भ्राताओं का, तुम दोनों, किसका किसका, तुम भ्राताओं का अर्थात भरत और राम का मिलाप भी आप देखते आए हैं। और यहाँ पर भी देखिएगा तुम भ्राताओं में भरत और राम, तुम दोनों का आपस में जो प्रेम है, परस्पर माने एक दूसरे का जो प्रेम है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ, बहुत अच्छी बात कही, अर्थात सभी पर होना चाहिए। भारत में ही नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी एक दूसरे को भाई भाई के प्रति प्रेम होना चाहिए। जिस तरह से प्रभु श्री राम का और छोटे भाई भरत का था, और लक्ष्मण जी की तो बात ही क्या, साथ में रहते किस तरीके से अपने बड़े भाई की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ उन्होंने छोड़ छाड़ करके जंगल में उनके साथ रहे। तो यदि वो जैसा प्रकट हुआ है, जैसा सबको दिखाई पड़ रहा है, यदि वैसा ही है, तो आज ये पाप दोष भी पुण्य दोष है। अर्थात जो मुझे इस बात को एहसास है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, वो पाप भी मेरे लिए अमृत के समान अर्थात शांति प्रदान करने वाला है मेरे लिए। और स्वयं में क्या कहती हैं, कितनी इसकी व्याख्या भी आप देखिएगा, यदि वो सब पर इस प्रकार से प्रकट हुआ तो ये पाप दोष, अर्थात जो मैंने पाप किया है, जो मैंने दोष मेरे अंदर जो कमी अपराध है, वो सभी पुण्य दोष है। अर्थात मेरे लिए पुण्य लाभकारी है और हितकारी है, कल्याणकारी है, एक अमृत के समान है, सभी को शांति प्रदान करने वाला है, शीतलता प्रदान करने वाला है। और मैं रहूं पंकिला, अर्थात मैं कीचड़ ही बनी रहूं, मैं कीचड़ ही सही, पंकिला, पंकिल मने होता है कीचड़, पंक मने कीचड़ होता है, पंकिला अर्थात मैं पंकिला कीचड़ ही रहूं, लेकिन ये पद्म कोश है मेरा, अर्थात ये मेरा पद्म मने क्या होता है, कमल, अर्थात ये कमल पुष्प है मेरा, जो मेरे कोख से ही उत्पन्न हुआ है। तो आपने इसकी व्याख्या सुनी है। आइए प्यारे बच्चों, इसके कुछ प्रश्न इस प्रकार से दिए गए हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा, तो आप क्या लिखेंगे बताइए, संदर्भ क्या है इसका? आप पिछली कक्षा में क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें बताएंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आप इसके संदर्भ देख लिए हैं। और इसके बाद देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है, इसको भी आप जानें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर, ये सब हमारे द्वारा आपको बताया गया। विस्तृत व्याख्या 2 बार बताई गई, 3 बार, इसके पहले भी PDF में बताई गई और इसमें भी आपको बताया गया कि इसकी व्याख्या की गई है। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कैकेयी को कौन दुगने प्रिय हैं? राम दुगने प्रिय हैं या भरत दुगने प्रिय हैं या ये राज्य दुगना प्रिय है? आप कौन सा प्रिय मानते हैं? कैकेयी के लिए कौन प्रिय है, दुगना प्रिय है? अर्थात प्रभु श्री राम दुगने प्रिय हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा, राम का जीवन ने राम का, श्री राम का कौन प्यारा है? आप बताइएगा, श्री राम को कौन प्यारा है? इस पाठ पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप अन्यथा इधर उधर से मत सोच करके बताएंगे। जो पद्यांश आपने पढ़ा है, इस पद्यांश के आधार पर बताइएगा, प्रभु श्री राम को कौन प्यारा है? आप क्या बताएंगे? प्रभु श्री राम को लक्ष्मण प्यारा है या राज्य प्यारा है या भरत प्यारा है? कौन प्यारा है? चलिए आगे हम उत्तर देते हैं, सोच लीजिएगा आप। 5वां प्रश्न है आपसे, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? अर्थात ये जो पंक्तियां आपने पढ़ी हैं काव्य की, इस पद्यांश में, पूरे काव्यांश में कौन सा रस है? आप बताइएगा इसमें, इसको आप ध्यान कीजिएगा। चलिए इनके उत्तर जो भी आपने नोट कर लिए होंगे और इसके उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य की कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। व्याख्या आपको पूर्ण विस्तृत बताई गई है 2 बार 3 बार। और कैकेयी को कौन दुगने प्रिय हैं? आप क्या बताएंगे? कैकेयी को राम दुगने प्रिय हैं। श्री राम को भरत प्यारा है। कौन प्यारा है श्री राम को? भरत। ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। और 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आप क्या बताएंगे? वात्सल्य रस है बेटा। कौन सा रस? वात्सल्य। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइए? वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल, वात्सल, वात्सल्य, दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे। स्थायी भाव आपने जाना है। और ये इस प्रकार से इन प्रश्नों के 5 प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, आपको 7 नंबर मिलेंगे।
कितने मिलेंगे, ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। आइए अब अगला, ये तीसरा है। अगले देखिएगा, ये इस प्रकार से ये पद्यांश दिया गया है और इस पर आधारित ये प्रश्न है। तो पहले पद्यांश को ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके इसके अर्थ और भावार्थ को समझिए, छोटे छोटे प्रश्न स्वयं से निकालिए, फिर इन प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। चलिए बोलिएगा हमारे साथ। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वो सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सुन सब ले अर्थात सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, मैं अपराधिन हूँ अपराधिन हूँ मैं, तात तुम्हारी मैया। माता कैकेयी ने क्या कहा, अपराधिन में हूँ तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शापत है। प्यारे बच्चों, आइए अभी इसके प्रत्येक पंक्ति का आप यहाँ पर अर्थ भी इसका समझिए। बैठी थी, कौन बैठी थी, प्रश्न, बैठी थी तो कौन बैठी थी, अर्थात वहां पर सभा बैठी थी। पंचवटी आश्रम में कुटी के सामने कौन बैठी थी, एक सभा बैठी थी। उस सभा में कौन कौन थे, अयोध्यावासी, पुरवासी, नगरवासी, ऋषि मुनि और माताएं बहनी सभी थे वहां पर। अचल, अचल माने क्या होता, जो चल ना सके, बिल्कुल स्थिर थे, कोई हलचल नहीं कर रहे थे। तथापि माने फिर भी, असंख्य तरंगा, और असंख्य माने नाना प्रकार की तरंगे उठ रही थी। क्या उठ रही थी, तरंगा, तरंगा माने तरंगे, जैसे जल में कोई भी कंकड़ पत्थर डालते हैं तो उससे तरंगे निकलती हैं, उस प्रकार से नाना प्रकार की तरंगे लोगों के मन मस्तिष्क में विचार आ रहे थे, विचार रूपी तरंगे थी। चलिए बहुत अच्छा। वह सिंही अब थी, अर्थात वो सिंह के सिंगनी थी। कौन थी, सिंगनी। सिंगनी का क्या कार्य होता है आप जानते हैं, सिंगनी एक हिंसक पशु होता है, और वो सिंगनी किस प्रकार से कठोर होती है, उसके अंदर दया भाव नहीं है, निर्दयता का भाव होता है। और आज वही हाहा गोमुखी गंगा है, अर्थात आज सभी उन गोमुखी, जहाँ से तरण तारिणी माता गंगा भगीरथी का उद्गम स्थान है, उसको गोमुख कहा जाता है। जहाँ से अर्थात माना गया है कि गोमुखी उसको कहा जाता है, गंगा की समान। तीसरे लाइन में आप देखिए, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, जन्म देने के पश्चात भी मैंने इस भरत को नहीं जान पाई है, नहीं समझ पाई है। और सुन सब सुन ले, अर्थात वहां पर माता कैकेयी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि इस सभा में बैठे हुए सभी लोग इस बात को सुन ले। हाँ, मैंने जन्म दे करके भी इस भरत को मैं नहीं जान पाई हूँ, और तुमने स्वयं अभी यह माना। प्यारे बच्चों, कितनी मार्मिक बात को माता कैकेयी ने बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ इस बात को पकड़ लिया कि जैसे ही राम ने कहा कि जन करके भी तुमने भरत को नहीं समझ पाई हैं, तो उसी बात को पकड़ करके वो कहने लगी कि सभी सुन लें, और आप स्वयं ये ने कहा है और माना है कि जन करके भी इस बच्चे को, इस भरत को मैंने जन्म देने के पश्चात भी इसका पालन पोषण किया है, फिर भी मैंने इसके स्वभाव को, इसके हृदय की गहराई को, इसके मनोभावों को नहीं जान पाई हूँ। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। बात कितनी बुद्धिमानी से माता कैकेयी ने कह दिया कि यदि यह सच है जो आपने अभी बात कही है, यदि इसमें कुछ सच्चाई है, तो अब आप अपने घर वापस लौट चलो। और अपराधीन मैं हूँ, वो अपने अपराध के लिए स्वीकार करती हैं कि मैं अपराधीन हूँ और मैं तुम्हारी मैया हूँ। अब हे तात, हे बेटा, अब तुम घर को लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष, देखिए ये रेखांकित अंश है और इसकी व्याख्या आपको सुनते जाइएगा। प्रस्तुत पंक्ति में माता कैकेयी शपथ लेकर के अपनी बात को यहाँ पर व्यक्त करना चाहती हैं, और व्यक्त करने से वो अपनी बात को कैसे बताती हैं कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, अर्थात शपथ कोई लेता है तो उससे उसकी कमजोरी सिद्ध होती है। और ये कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ क्यों ना हो, चाहे माता कैकेयी स्वयं कहें कि यदि मैं कसम खा करके अपनी बात को आपके सामने कहना चाहूँगी तो आप यही मानेंगे कि नहीं, इसमें जो है विशेष कमजोरी है, और कोई न कोई उस कमजोरी को छिपाने के लिए माता कैकेयी यहाँ कसम खा रही है। लेकिन अबलाजन, अबलाजन किसको कहा गया है,
अबला कहा गया है नारी को, स्त्री को, ललना को, कलत्री को, भार्या को, दारा को। अर्थात वो नारी अपने लिए अबला कहती हैं कि इस अबला जन के लिए और कोई पथ, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बेटा मैं कसम खा करके अपनी बात को अब यहाँ सिद्ध करना चाहती हूँ, और उस बात को यहाँ पर आपने व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर आप ये प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो इसमें किन किन पात्र के नाम पूछे गए हैं। तो पात्र कौन है? एक तो स्त्री पात्र माता कैकेयी है, और दूसरे प्रमुख पात्र के रूप में प्रभु श्री राम है। इन माता और पुत्र दोनों के, अर्थात कैकेयी और श्री राम के बीच में संवाद हो रहा है। दूसरा प्रश्न आपसे है, पाठ का शीर्षक एवं रचयिता का नाम का उल्लेख कीजिएगा। तो पाठ का शीर्षक कौन है? आप क्या बताएंगे? पाठ का शीर्षक कैकेयी का अनुताप। रचयिता कौन है इसके? मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए तीसरा प्रश्न आप देखिएगा। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। आपको व्याख्या करके इसे बताया गया है। और चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, घर लौट चलो। घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है? घर लौट चलने के लिए कौन कर रहा है? अर्थात ये घर लौट चलने के लिए किसने कहा, कौन आग्रह किया है और किससे कर रहा है? दो नाम आएंगे। एक माता कैकेयी ने आग्रह किया है, और किससे आग्रह किया है? श्री राम से। चलिए ये प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। जो पांचवा और अंतिम प्रश्न है, सिंघनी और गौमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? इसको आप सोचिएगा, जल्दी इसका उत्तर बताइएगा सोच करके। आइए इन प्रश्नों के उत्तर लीजिएगा, हम स्वयं आपको दे रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश से माता कैकेयी और राम के बीच संवाद हो रहा है। पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, पाठ का शीर्षक कैकेयी का अनुताप एवं रचयिता का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। ध्यान रखेंगे, व्याख्या भी आपको बताई जा चुकी है, दो बातें। और चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, घर चलने के लिए कौन किससे क्या आग्रह किया? तो आप बताएं, घर चलने के लिए माता कैकेयी ने राम से आग्रह कर रही है। किससे आग्रह कर रही है? राम से। चलिए, सिंघनी और गौमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? आज तक सिंघनी की गर्जन की तरह कठोर वाणी बोलने वाली कैकेयी थी, और गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान शीतल और सुखदायिनी वाणी बोल रही हैं। कौन बोल रही हैं? कैकेयी। कैकेयी के दो रूप यहाँ पर देखिए व्यक्त किए गए हैं। एक तरफ वो सिंघनी की तरह की कठोर भयंकर आवाज करने वाली है, और दूसरी तरफ गंगा की तरह शीतल और सुख देने वाली प्रिय वाणी बोलने वाली है। तो प्यारे बच्चे, दोनों बातों को आपने यहाँ पर समझा और इनके उत्तर आपने दिया। इनको आप नोट कर लें और परीक्षा में आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम अगले प्रश्न लेते हैं। कुछ ये पद्यांश और इसके प्रश्नों को आप देखेंगे। ये पद्यांश आप देखिएगा। जल पंजरगत अब अरे अधीरे अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अनन्यशा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। माता कैकेयी क्या दुहाई कर रही है? आप देखिए, इसमें कौन कह रहा है? माता कैकेयी। इन प्रश्नों के में आप देखिएगा, इसके अर्थ को आप समझिए। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, अर्थात जल पंजर, इस जल पंजर अर्थात जल में निवास करने वाली पंजर गत माने होता है पंजर, अर्थात ये पंछी के रूप में निवास करने वाले प्राण। अब अरे अधीर अभागे, ये अधैर्य मतलब धैर्य नहीं था उसमें, और तू कितना अभागा है। अपने प्राणों को कोसते हुए माता कैकेयी कहती हैं कि मैं कितनी अभागी हूँ, ये प्राण कितने अभागे हैं। वे ज्वलित भाव जो पूरे संसार को नष्ट कर दिया, हमारे घर को बर्बाद कर दिया, क्या यही तुझी में जाके कितने अभागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, मेरे मन में क्या ये जला देने वाले ही भाव थे, अंगार की तरह ऐसे ही भाव थे क्या?
कुछ शेष न बचा था इस मन में, और कोई भाव इस मन में नहीं बचे थे। माता कैकेयी ने कहा था कि कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा, अर्थात माता के लिए वात्सल्य मात्र, जो वात्सल्य भाव होता है, पुत्र के प्रति जो प्रेम भाव होता है, वो वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं रहा। अर्थात माता कैकेयी अपने आप को धिक्कार करते हुए, पश्चाताप करते हुए कहती हैं और स्वयं सभा से भी पूछती हैं कि मेरे मन में केवल ये ज्वलित भाव ही नहीं था, और कोई भाव भी उसके साथ ही कुछ और था, कुछ मूल्य वात्सल्य का भी है। अर्थात एक माँ अपने पुत्र के कल्याण के लिए, पुत्र की भलाई के लिए क्या क्या नहीं करती, कौन सा अन्याय नहीं करती, कौन सा गलत कार्य नहीं करती है। पर आज वह अनन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, आज वो पुत्र भी दूसरे के पुत्र की तरीके मेरे सामने रो रहा है। और थूके थूके माने क्या होता है, वो पूरा अपनी गलती को स्वीकार करते, अपने अपराध को मानते हुए वो भयानक से भयानक, कठोर से कठोर दंड को भी स्वीकार करें कि सारा संसार मुझ पर चाहे थूके, तीनों लोक, भूलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, तीनों ही लोग क्यों ना मुझ पर थूके, जो जिसको कहना है वो कहे और कोई अब वो ना चुके। अर्थात ये मौका मत खोएं, अर्थात जो कहना चाहते हैं मेरे जीवन में, मेरे जो कुछ भी कहना है वो कहें, और मैं सारा दंड सहने के लिए तैयार हूँ। पर एक बात का लिए मैं जरूर कहती हूँ कि मुझसे मातृ पद मुझसे ना छूना जाए। ये भरत मेरा पुत्र है, तो भरत का और मुझे बीच में माता और पुत्र का संबंध ये बरकरार रहे। इस बात के लिए हे राम मैं तुमसे दुहाई करती हूँ, तुमसे विनती करती हूँ कि तुम सारी दुहाई है, मुझसे भरत का पद अर्थात मातृ का पद मुझसे न छीना जाए। तो प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या आपने सुनी है, और इसका ये प्रश्न आप देखिएगा। ये 5 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। नंबर 1, पहला प्रश्न आप देने के लिए तैयार हो जाइए। इस प्रश्न का संदर्भ, इस पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप संदर्भ क्या लिखेंगे बताइए। प्रस्तुत पद्यांश आप देखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य की कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये आपका पद्यांश का संदर्भ हुआ, और इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा, इसके भी आपको 2 नंबर। अच्छा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा, इसकी विस्तृत व्याख्या आपको बताई जा चुकी है। अब देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, अनन्य ने अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, इस का आशय स्पष्ट कीजिएगा। अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, तो इसका क्या आशय क्या है, इसका अर्थ, इसका भाव क्या है, सिद्ध करिए, बताइए जल्दी, सोचिए अपने से। आप लोगों ने लिख, यदि आपने सोच लिया है तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमसे लीजिएगा। ये हमारे द्वारा बताया गया, इसका आशय यह है कि दुर्भाग्य है जिस पुत्र के लिए कैकेयी ने अपने स्वर्ग रूपी पति को त्याग दिया हो, आज वही पुत्र पराया सा हो गया है। अर्थात अब आप समझ गए होंगे, तात्पर्य है जब श्री राम वन चले गए, लक्ष्मण जी भी उनके साथ में चले गए, भरत भैया और शत्रुघ्न जी दोनों ननिहाल में थे। उस समय पिताजी तड़प तड़प करके अपने शरीर का परित्याग किया, और माता मतलब किसी भी स्त्री का स्वर्ग तब तक होता है, श्रृंगार तब तक रहता है जब तक उसका पति जीवित होता है, और पति का परित्याग हो जाने पर उसके लिए सारा संसार व्यर्थ हो जाता है, उसका स्वर्ग नष्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि अन्य सा हुआ, जिसके लिए सारा सब कुछ मैंने त्याग कर दिया, न्यौछावर कर दिया, आज वही पुत्र मेरे सामने अन्य की तरीके दूसरे पुत्र के जैसे मुझसे व्यवहार कर रहा है, और वो मुझे माता कहने के लिए तैयार नहीं, मुझे माँ नहीं मान रहा है, वो मुझे हत्यारिन कह रहा है। चलिए, इस पद्यांश में अव्यक्त रस का नाम लिखिएगा। तो आप क्या बताएंगे, इस पद्यांश में कौन सा रस है? आइए समझिए। इसमें वात्सल्य रस है, इस पद्यांश में वात्सल्य रस है, क्योंकि किस प्रकार से माँ अपने बेटे के प्रति क्या क्या किया, और बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार, क्या सोच रहा है। आज भी माता आप सबके सामने ये दुहाई कर रही है, अपने पुत्र राम से भी उसने दुहाई की कि मुझसे एक पद, मातृपद मुझसे न छीना जाए। अर्थात दुहाई किसी माने क्या होता है, विनती करना, प्रार्थना करना, एक दीनता शब्द है।
तो प्यारे बच्चों, ये आपने दीनता की शब्द सुने होंगे कि इस पद्यांश में अव्यक्त रस का नाम, तो आप बताइए वात्सल्य रस। अच्छा, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव, वात्सल, इसका स्थायी भाव के जहाँ काव्य में वात्सल नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से पुष्ट होकर रस रूप में परिणित होता है, वहां पर वात्सल्य रस होता है। प्यारे बच्चों, ये 5वां प्रश्न आप देख रहे हैं, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, इस भाव को स्पष्ट कीजिएगा। तो इस भाव का अर्थ आप चलिए, थूके मुझ पर, थूके माने क्या होता है? आप किस पर थूकते हैं? जिसे अपराधी मानते हैं उस पर थूकते हैं, अर्थात माता कैकेयी अपने को अपराधी मानती है और उस पर लोग थूके, अर्थात मुझ पर तीनों लोग भले ही थूके। कितना भयानक दंड भुगतने के लिए माता कैकेयी तैयार है, कठोर दंड सहने के लिए तैयार है कि तीनों लोगों के लोग मुझ पर थूके और जो कुछ भी कह सकते हैं वो मुझको कहें, अब वो ना चूके। इसका देखिएगा, ये आप यहाँ पर ये, तो प्यारे बच्चों, ये 5वें प्रश्न का भाव ये है कि उस माता की मानसिक दशा की परिचायक है जो अपने पुत्र की कल्याण कामना में रत हो, किंतु उसका पुत्र उस पर क्रोधित होकर के उसे त्याग दे। आज भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया है, इस बात पर पश्चाताप करती हैं और इस बात पर पश्चाताप करती हैं कि तीनों लोग मुझको अपमानित करे, अपमानित करके थूके और कोई भी न चूके, लेकिन ये मातृ पद न छीना जाए। क्या कहा था? ये माता का पद मुझसे न छीना जाए। तो प्यारे बच्चों, आप इस पद्यांश पर आधारित आपने इन 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और देखिएगा संदर्भ में आपको 2 नंबर मिलता है। रेखांकित अंश की जो आपने व्याख्या की इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा और तीसरे प्रश्न का उत्तर जो आपने दिया अन्यशा हुआ वत्स भी मेरा, इसमें भी आपको 1 नंबर और इस आशय में अव्यक्त रस का नाम बताइएगा तो इसमें वात्सल्य रस, इसमें भी आपको 1 नंबर और थूके मुझ पर तीनों लोग भले ही क्यों ना थूके, इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको इसमें 7 नंबर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि इनमें किस तरीके से आपने ये पूरी पीडीएफ में 3-4 ये जो भी दिए गए हैं, इनमें इन सभी का प्रश्नों के उत्तर आपने पढ़े हैं और सीखे हैं और मेरा आपसे कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप नोट कर लें, अपने रजिस्टर में तैयारी कर लें और सजग रहें। ये निश्चय ही ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं और आगामी आने वाली परीक्षा में सतर्क रहें और सावधान रहें, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और सतर्क रहें प्यारे बच्चों, क्योंकि पेपर में प्रश्न पढ़ करके कैसे उनके उत्तर दिए जाते हैं ये आपको समझाया गया है और ऐसे ही प्रश्न के उत्तर आप देते रहेंगे। इसी के साथ ही प्यारे बच्चों, हमारा ये पाठ से संबंधित, पाठ पर आधारित जो प्रश्नोत्तर थे वो आपको दिए गए हैं और इसमें जो भी कमियां आपको नजर आ रही हों, जो भी आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं, उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करिएगा और उनको हमारे द्वारा उन प्रश्नों का समाधान किया जाए। कुछ ही बच्चे इसमें प्रश्न नोट करते हैं और आप कुछ भी प्रश्न नहीं नोट किए कमेंट्स बॉक्स में, इससे सिद्ध होता है कि आप अभी मन से तैयार नहीं हैं, मन से तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, समय को ध्यान में रखिए और निश्चित आपको मन से अच्छी अपनी तैयारी करने में जुट जाइए। इसी के साथ ही शुभकामनाओं के साथ आज का ये क्लास समाप्त होती है और अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।